लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को बोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों। गुड इवनिंग, मैं आलोक आप सभी को ज्योग्राफी के स्पेशल सीरीज 14 में आप सभी को स्वागत करता हूं। काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है, आप सभी इसे देखें। अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करते रहें। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो को नहीं देखें तो स्टार्टिंग से देखिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, क्योंकि इस चैनल पे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ला कर रखा जाता है ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी क्लास को सही ढंग से फॉलो कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप पे स्टार्ट कीजिए और डेली जो है वो पीछे के 5 वीडियो रिकॉल करें, या फिर डेली जो वीडियो जा रहा है उसे 2-4 बार आप देखें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आप आगे बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आप सभी फॉलो करते रहें और जितना हो सके क्लास को शेयर करें। आइए इसी के साथ आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ध्यान रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, माउंटेन, पर्वत। तो पर्वत से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको मैं इस वीडियो में लाया हूँ ताकि आपका पूरा माउंटेन क्लियर हो और आप जो है वो आपसे जो भी परीक्षा में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए आप उसे छोड़े नहीं बल्कि उसे क्रैक करें। तो आइए देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पर्वत के प्रकार है, यानी कि निम्न में से कौन पर्वत के प्रकार है। 1 नंबर ऑप्शन है आपका मुर्दार पर्वत, यानी कि क्या मुर्दार पर्वत जो है यानी कि फोल्डेड माउंटेन पर्वत के प्रकार हैं। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि माउंटेन, ये फोल्डेड माउंटेन जो होते हैं वो पर्वत के प्रकार होते हैं। सेकेंड है बृहस्पति पर्वत, यानी कि ब्लॉक माउंटेन, ये भी सही है। थर्ड है ज्वालामुखी पर्वत, यानी कि वोल्केनिक माउंटेन, ये भी सही है। और चौथा है अवशिष्ट पर्वत, यानी कि रिलेक्ट माउंटेन, ये भी सही है। यानी कि ये सभी सही है। यानी कि पर्वत 4 प्रकार के होती है, ध्यान रखिएगा, फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन और रिलेक्ट माउंटेन। तो ये 4 प्रकार के पर्वत होती है, ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है कि किसमें समुद्री जीवों के जीवाश्म पाया जाता है। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें समुद्री जीवों के जीवाश्म पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो मुर्दार पर्वत होते हैं यानी कि फोल्डेड माउंटेन जो होते हैं, इसका निर्माण मुख्य रूप से छिछले सागर की तलछट्टी में चट्टानों में मोड़ पड़ने से होता है, इसलिए इसे जो है वो मुर्दार पर्वत कहा जाता है और इसमें समुद्री जीवों के जीवाश्म पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि मुर्दार पर्वत के अंदर समुद्री जीवों के जीवाश्म पाया जाता है, यानी कि इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा मुर्दार पर्वत। तो ध्यान रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न है कि विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे लंबा पर्वत आता है किसके अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन है, इससे 3 क्वेश्चन बनेगा। कह रहा है कि विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत किसके अंतर्गत आता है या विश्व के सबसे लंबा पर्वत किसके अंतर्गत आता है। तो विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है वो एंडीज है, जिसकी लंबाई कुल 7200 किलोमीटर है। और सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो हिमालय है। ध्यान रखेंगे विश्व के सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय है, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है।
और एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हुआ और आपका सबसे ऊंचा जो है वो हिमालय हुआ। तो ध्यान रखेंगे कि एंडीज और हिमालय जो है वो मुर्दार पर्वत के अंतर्गत आते हैं, यानी कि विश्व के जो सबसे ऊंची पर्वत या सबसे लंबी पर्वत ये दोनों मुर्दार पर्वत के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपका ये दोनों फोल्डेड माउंटेन है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से विभिन्न तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में दिया जाता है, तो आप सभी इसे क्लियर रखेंगे। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो आप सभी ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके लिए बेहतर ढंग से और समझा दूं। तो अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन पे आपको प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं ताकि मैं फिर से उस क्वेश्चन को लाकर एक बार आपको समझा दूं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे लंबी पर्वत कौन है। तो अभी हम लोग देखें कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत जो है वो मुर्दार पर्वत के अंतर्गत आती है। तो सबसे लंबी पर्वत विश्व में कौन है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर एंडीज। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत है, ध्यान रखिएगा इसकी लंबाई कुल 7200 किलोमीटर है। तो विश्व के सबसे लंबी पर्वत एंडीज है, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे ऊंची पर्वत कौन है। तो अभी हम लोग देखें कि विश्व के सबसे लंबी पर्वत एंडीज थे, तो विश्व के सबसे ऊंची पर्वत तो अभी जो है बताएं हिमालय। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा सबसे ऊंची पर्वत, सबसे लंबी पर्वत कौन कौन है और ये किस पर्वत के अंतर्गत आते हैं। तो ये मुर्दार पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन के अंतर्गत आ जाते हैं, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आपके लिए एक लाइन, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। तो आप कामयाब तभी बनेंगे जब आपके अंदर एक ताकत हो आपको अपनी समस्याओं से लड़ने का। आप अगर अपने समस्या से लड़ गए और उससे जीत गए तो फिर आप कामयाब हो गए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। तो जो अपने समस्या से लड़कर आगे बढ़ते हैं वही कामयाब होते हैं। तो आपको कामयाब अगर बनना है तो आपको अपने समस्या से लड़ना होगा और इस तरह से उससे आगे निकलेंगे, तभी आप कामयाब बनेंगे और आप सफल होंगे, अपना इतिहास बनाएंगे। तो ऐसे आप सभी मेहनत करें और अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करते चलते हैं आगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन सही है। अब इस तरह के हम क्वेश्चन लाते हैं तो आप सभी जो है समझ गए होंगे कि इसका आंसर तो हर हाल में F ही होगा सभी। तो बिल्कुल आप सभी को जो है वो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिखा दूं ताकि आप जो है वो सीख जाएंगे। तो एग्ज़ाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा भी जो है वो कन्फ्यूजन ना हो और आप उसे सही करके जो है एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो डेली आप देखते हैं कि ऐसे ही जो है 6-7 ऑप्शन वाला क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो इसलिए लाते हैं कि ताकि आपको सिखाया जा सके, आपको एक जगह दे दें ताकि जो है कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आप जो है वो सफल हो जाएं। तो इस तरह से क्वेश्चन है आपका कौन सही है। तो ध्यान रखिएगा कि एंडीज पर्वत जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, ध्यान रखना है। एंडीज दक्षिण अमेरिका में सही है। हिमालय एशिया में है। आपका कॉकेसस यूरोप में है, ध्यान रखना है। अलास्का श्रेणी उत्तरी अमेरिका में है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये सब सही हो जाएगा। तो मेरा उद्देश्य सभी का सही करवाना ही था इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से आप 5 क्वेश्चन सीखे, बस ये देखना है कि हम सीख कितना रहे हैं। ये नहीं देखना है कि मेरा 15 में कितना नंबर आ रहा है, आपको ये देखना है कि हम सीख कितना रहे हैं। और जब सेकेंड बार देखिए तब लगे कि जो है आपका कितना तैयारी हो रहा है, आपसे भी गलती हो रहा है या नहीं। अगर गलती नहीं हो रहा है फिर भी आप जो है वो पीछे के वीडियो को रिकॉल करें। आपको जब भी फुर्सत मिले, मैं बार बार कहता हूँ कि पीछे के 5 वीडियो को डेली रिकॉल करें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जब भी आप बैठे तो 1 घंटा में पीछे के 5 वीडियो रिकॉल करें, इससे आपको सिर्फ फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे स्थित है। तो ध्यान रखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट जो है
वो आपका जर्मनी में स्थित है, यानी कि आंसर इसका बी नंबर होगा जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के अंदर स्थित है, ध्यान रखिएगा। और यह जो है वो ब्लॉक माउंटेन का एक उदाहरण है, ब्रंशोस्त पर्वत का उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट, यानी कि यह जर्मनी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रकार की पर्वत है, तो यह ब्रंशोस्त प्रकार की पर्वत है, यानी कि ब्लॉक माउंटेन है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सही है, इसका भी आप सभी आंसर निकाल लिए होंगे। एंडीज का सर्वोच्च चोटी जो है वो एकांकागुआ है, ध्यान रखिएगा। एंडीज का सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है और इसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है, ध्यान रखना है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, जो कि विश्व के सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना है आप सभी को। कॉकेसस, इसकी सर्वोच्च चोटी एल्बुर्ज है, ध्यान रखना है, 5,630 मीटर। अलास्का श्रेणी माउंट मैकिनले इसकी सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई 6,193 मीटर है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कॉस्युस्को, इसकी सर्वोच्च चोटी 2,228 मीटर है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका एफ, सभी सही है। तो मेरा उद्देश्य यही था कि जो भी पर्वत है उसका सर्वोच्च चोटी ध्यान रखेंगे। तो जितना हम दे दिए हैं, अगर इतना आप कर लेते हैं तो थोड़ा सा भी जो है वो आपको लेकिन परंतु नहीं रहेगा, आप जो है वो सही कर लेंगे एग्जाम में। तो जितना दे रहे हैं उतना को कम से कम अच्छा से आप सभी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ब्लॉक पर्वत नहीं, यानी कि होस्ट पर्वत नहीं है। ध्यान रखेंगे कि ब्लॉक पर्वत को ही होस्ट पर्वत कहा जाता है। और इस तरह के पर्वत का निर्माण खासकर ध्यान रखेंगे कि तनाव या खिंचाव के द्वारा होता है, जिसकी वजह से दरार पड़ जाता है और इस तरफ से एक तरफ के भूमि उठ जाते हैं या धंस जाते हैं, जिसकी वजह से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसी को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। तो इसमें कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे जो है ये दे रहा है कि इनमें से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि आपका एक नंबर ऑप्शन है आपका ब्लैक फॉरेस्ट। तो अभी हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन में देखे थे, यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में है और यह आपका ब्लॉक पर्वत है। सियरा नेवाडा, तो यह भी आपका जो है वो ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है सियरा नेवाडा, तो ये भी ब्लैक फॉरेस्ट है। नीलगिरी भारत में जो है वो ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है, ध्यान रखना है। जबकि हिमालय जो है वो आपका मुर्दार पर्वत है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का ब्लॉक पर्वत भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत यानी कि जेबेल टाउबकाल स्थित है। तो किस महादेश में आपका एटलस पर्वत स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इसकी सर्वोच्च चोटी आपका जो है वो जेबेल टाउबकाल है, ध्यान रखना है। यानी कि एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी जेबेल टाउबकाल है और यह किस महादेश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर अफ्रीका महादेश। अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में आपका एटलस पर्वत स्थित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी जेबेल टाउबकाल है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरानी पर्वत का उदाहरण है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि पुरानी पर्वत का उदाहरण कौन है। तो ध्यान रखिएगा कि पुरानी पर्वत को ही जो है वो आपका अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। तो इनमें से कौन पुरानी पर्वत का उदाहरण है। तो एक नंबर है पेनाइन, जो कि यूरोप में है, अपलेशियन अमेरिका में है और अरावली भारत में है। यानी कि ये सभी जो है वो पुरानी पर्वत यानी कि अवशिष्ट पर्वत हो चुके हैं। एक समय ये भी जो है मुर्दार हुआ करते थे, लेकिन प्रकृति के मार के वजह से आज यह अवशिष्ट पर्वत या पुरानी पर्वत हो गए हैं। तो किसी भी चीज़ होती है जिसकी एक आयु सीमा होती है और उस सीमा के बाद वो समाप्त हो जाती है। तो प्रकृति में कोई भी चीज़ बना है वो एक न एक दिन समाप्त ही होती है। जैसे मानव का आयु जो है 100 वर्ष फिक्स है, तो 100 वर्ष के बाद जो है अभी तो जो है वर्तमान में घट ही गया, 75 साल ही हैं, लेकिन जो है इतने समय के बाद जो है वो इंसान भी समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी है वो एक न एक दिन समाप्त भी ही होंगी। हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे कि कोई भी तारा की आयु जो है वो 10 बिलियन वर्ष था और सूर्य का भी आयु हम लोग देखे थे, तो सूर्य का आयु 5 बिलियन वर्ष हो गया है और रेस्ट उतना ही बचा हुआ है। तो एक समय आएगा कि सूर्य भी समाप्त हो जाएंगे। तो कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज़ है, सभी का आयु फिक्स है और सभी का एक न एक दिन जो है वो समाप्त होना तय है। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ये सब जो है पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग जो है सौरमंडल पढ़ रहे थे तो देखे भी थे, इसलिए आप सभी को कहते हैं कि बार बार जो है पीछे वाले क्वेश्चन वीडियो को रिकॉल करते रहें। हिमालय का विस्तार अराकान योमा किस देश में स्थित है।
तो ध्यान रखिएगा कि भारत के सबसे उत्तर में हिमालय पर्वत है और उसी का विस्तार देखिएगा कि आपका जो है वो अरुणाचल प्रदेश के बाद जाकर ऐसे हो गया है। तो इस तरह से जो है ये वाला पार्ट जो है वो ध्यान रखें कि हिमालय वाला पार्ट नीचे आकर जो है म्यांमार में चला गया है और उसी को म्यांमार में अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर म्यांमार हो जाएगा। हिमालय का विस्तार अराकान योमा किस देश में है? तो म्यांमार में है। म्यांमार में ही जो है अराकान योमा कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत कौन है? तो हम लोग 3 तरह के पर्वत देखे। चौथा है ज्वालामुखी पर्वत, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पर्वत है आपका ज्वालामुखी पर्वत। ध्यान रखेंगे इस तरह के पर्वत का निर्माण खासकर जो है वो ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए जो भी पदार्थ होते हैं उसी के जमाव से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसी को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो इनमें से कौन ज्वालामुखी पर्वत है? तो ध्यान रखिएगा जापान के फ्यूजियामा, इटली के विसुबियस ध्यान रखेंगे, और आपका तंजानिया में है किलिमंजारो। तो ये तीनों जो है वो आपका प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत है। ध्यान रखना है, यानी कि चारों प्रकार के पर्वत को हम लोग देख लिए। और इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक भी पर्वत से रिलेटेड आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूट सकता है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपना 100% देंगे और इससे 100% आउटपुट लेंगे। तो बिल्कुल उम्मीद मैं करता हूँ। तो आप सभी उम्मीद पे खरे उतरे और आप सभी जो है वो जितना कहता हूँ उतना करें। आप के बेहतर भविष्य के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। आप बेहतर जो है कर सकते हैं एग्जाम में और इस तरह से आपका फ्यूचर जो है काफ़ी जो है अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप सभी फॉलो करते रहें। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कौन है? तो अभी हम लोग ज्वालामुखी पर्वत के बारे में पीछे पढ़े, तो विश्व के सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कौन है? तो ध्यान रखना है कि विश्व के सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत जो है वो आपका एकांकागुआ है। ध्यान रखना है विश्व के सबसे ऊंचा जो है वो ज्वालामुखी पर्वत आपका एकांकागुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 7021 मीटर है। तो विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत एकांकागुआ है। वही अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन है? तो वो हो जाता है कोटोपैक्स, जो कि इक्वेडोर में स्थित है। तो वो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, जबकि ये आपका जो है वो सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे आप सभी। तो आज के क्लास में जो है वो पर्वत से रिलेटेड 14 क्वेश्चन थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी उम्मीद करता हूँ कि ये सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आपके लिए और बेहतर कर सकूं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम घनत्व होता है। तो हमारा सवाल हमारा जवाब आपका में जो क्वेश्चन था कि सबसे कम घनत्व किसका होता है, तो लगभग जो है वो कुछ लोग ने सही किया, लेकिन कुछ लोग गलत भी आंसर किए थे। क्वेश्चन को आराम से पढ़े, हर तरह से मैं पीछे पढ़ा दिया हूँ ये सारे क्वेश्चन को। तो सबसे कम घनत्व जो सबसे ऊपर होता है उसी का होता है, यानी कि भूपृष्ठ का होता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं दबाव बढ़ते जाता है और उसका डेंसिटी बढ़ते चला जाता है। तो सबसे कम भूपृष्ठ और सबसे अधिक भूक्रोड। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर करें। फिर नेक्स्ट दिन हम जो है वो नए क्लास लेकर आऊँगा ताकि आपके लिए एक और अच्छा चैप्टर जो है ताकि आपको उससे फ़ायदा हो सके। तो आप सभी देखें और क्लास को शेयर करें, जितना हो सके क्लास को शेयर करें। और तो मैं अपना काम कर ही रहा हूँ आपके लिए जो है वो बेहतर से बेहतर प्रश्न ला रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक करें। मिशन क्रैक एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम को क्रैक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।